नमस्कार, मैं आफताब हैदर और आप देख रहे हैं आफताब स्पीक्स। आइए आज आप सभी को भारतीय शिक्षा व्यवस्था की यात्रा पर ले चलता हूँ। ये कहना अत्यंत मुश्किल है कि भारत ने कब अतीत में खुद को विश्व गुरु बनाने का निश्चय किया, परंतु वर्तमान में भारत के प्रधान सेवक अनेक विदेशी तथा स्वदेशी मंचों से भारत को विश्व गुरु बनाने की उद्घोषणा कर चुके हैं। आइए आपको आंकड़ों की दुनिया में लिए चलता हूं, जहां आंकड़ों का विश्लेषण कर आप विश्व गुरु भारत का और उसकी शिक्षा व्यवस्था का करीब से नज़दीक से दीदार कर पाएंगे। इंटरनेट पर मौजूद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन नेटवर्क है, जहां पर लगभग 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ छात्र तथा 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख स्कूल और 9 मिलियन यानी कि 90 लाख शिक्षक मौजूद है। साल 2011-12 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की प्राथमिक स्कूलों में 58,16,673 शिक्षक मौजूद है। वहीं भारत की सेकेंडरी स्कूलों में 21 लाख तथा 27,000 शिक्षक मौजूद है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां पर 1 करोड़ भी शिक्षक नहीं और महज 15 लाख स्कूलों के सहारे क्या भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन सब के बावजूद भारतीय जनसंख्या में 7 से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का केवल 75% भाग ही साक्षर है। ये सरकारी आंकड़े हैं। इतने शिक्षकों और 15 लाख स्कूलों के बावजूद और जब शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है सरकारी नीतियां बनाकर, उनके बावजूद भारत में 7 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनका महज 75% भाग ही साक्षर है, यानी कि 25% बच्चे अभी भी भारत में ऐसे जो स्कूल नहीं जाते या स्कूली शिक्षा से वंचित है। इन सब के बाद जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों का लगभग 29% यानी कि प्राथमिक स्कूल में दाखिला करवाने वाले बच्चों का 29% हिस्सा जो है वो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाता है। प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने में एक मोटी रकम लगती है और पब्लिक स्कूल फीस के नाम पर अभिभावकों से एक मोटी रकम वसूलते हैं। यही रकम भारत के मजदूर और किसान वर्ग के लिए भुगतान करना अत्यंत मुश्किल है। अतः वे अपने बच्चों को या तो सरकारी स्कूलों में भेजते हैं या फिर शिक्षा से ही वंचित रख देते हैं, क्योंकि परिवार की आर्थिक तंगी एक बड़ा मसला होता है। उसके बाद एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारतीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का 48 से 64% हिस्सा ऐसा है जिसको बुनियादी भाषा और बुनियादी गणित की समझ नहीं है। दोबारा सुनिए, भारतीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का 48 से 64% हिस्सा ऐसा है जिनको बुनियादी विषय भाषा तथा गणित की समझ नहीं है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल, छात्र तथा शैक्षिक तंत्र दोनों की विफलताओं का जीता जागता उदाहरण है। अभिभावकों को इस पर गौर करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के अनेक राज्यों जैसे कि बिहार और उड़ीसा आज भी निम्न साक्षरता दर से गुजर रहे हैं, चाहे वो स्त्री साक्षरता की बात हो या फिर वो पुरुष साक्षरता दर की बात हो। इसके बाद उत्तर भारत के स्कूलों से 6 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो वंचित रहे, यानी कि 60 लाख बच्चे उत्तर भारत में ऐसे हैं जो आज तक स्कूल ही नहीं पहुंच पाए या स्कूली शिक्षा से वंचित कर दिए गए। ये भी सरकार और उसकी शिक्षा नीतियों की एक बड़ी विफलता को दर्शाता है। इसके बाद अपना भारत जो विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है, उसी भारत के स्कूलों में प्राइमरी विद्यालयों में यानी कि एलिमेंट्री स्कूलों में दाखिला लेने वाले लगभग 29% छात्र बिना प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त किए ही स्कूलों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों की वजह से छोड़ देते हैं, जिसमें परिवार की आर्थिक बदहाली सबसे मुख्य कारण बनकर उभरती है। खैर, उत्तर प्रदेश यानी कि अपने राम राज्य, सुशासन बाबू का प्रदेश यानी कि बिहार, मामा का मध्य प्रदेश और दीदी का बंगाल, इसके साथ ही उड़ीसा और राजस्थान भारत के उन राज्यों में शिखर पर विराजमान है जहां बच्चों का एक बड़ा तबका स्कूली शिक्षा से वंचित कर दिया गया। यानी कि इन प्रदेशों में जो बच्चे हैं उन बच्चों का लगभग 1/3 हिस्सा आज तक स्कूलों को पहुंच ही नहीं पाया। और इस तरह की प्रादेशिक एवं केंद्रीय शिक्षा नीतियों और व्यवस्थाओं के सहारे साहब तथा उन्हीं के अनुयायी यानी कि भारत भर के राजनीतिज्ञ भारत को विश्व गुरु बनाने की उद्घोषणा करते हैं। खैर, दुनिया भर के तमाम मुल्क जो शिक्षित है और विकसित है
वो अपना गला फाड़ फाड़ कर विश्व गुरु बनने का नारा नहीं लगाते, बल्कि इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके देश में शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। भारत दुनिया के उन देशों में सबसे नीचे आता है जो अपने शिक्षा पर सबसे कम खर्च करता है, जहाँ पर कुछ हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित संस्थानों को विभिन्न प्रकार के नामों के साथ बदनाम करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो JNU हो चाहे वो AMU हो। खैर, मैंने हायर एजुकेशन की इस पूरे वीडियो में बात नहीं की, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इतने बड़े भारत में इतनी खराब लाचार शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है? खैर, भारत चाहे बेशक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने में अभी हजारों साल का समय ले लेगा, परंतु अन्य क्षेत्रों में इसने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें दिन दूनी और रात चौनी प्रगति की है। जैसे कि ऐतिहासिक इमारतों, ऐतिहासिक जगहों का नाम बदलना, इतिहास के पाठ्यक्रमों से इतिहास के कुछ सिलेबस को, पाठों को हटा देना, धार्मिक राजनीति को राजनीति का केंद्र बिंदु बना देना। खैर, अभिभावकों ने भी इसमें सरकारों का बढ़ चढ़कर सहयोग किया है, तथा गोदी मीडिया के एंकरों ने जिस तरह से रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को हटाकर पूरे परिप्रेक्ष्य को हिंदू मुसलमान में बदल दिया है, अभिभावकों को उसमें और छात्रों को भी दिलचस्पी आने लगी है। खैर, आप इन सुनहरी फिजाओं का मजा लेते रहिए, लेकिन आपके बच्चे यानी छात्रों का और अभिभावकों का भी भविष्य अंधकार में हो जाएगा, जहां पर सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन केंद्रीय यूनिवर्सिटियों की संख्या आज भी भारत में महज 54 ही है। आज़ादी के 70 साल बाद भी महज 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिनमें से कुछ तो ब्रिटिश शासनकाल में यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित किए गए थे। खैर, अब आधुनिक भारत में इसके राजनीतिक नेता और इसका समाज भारत को विश्व गुरु बनाने की बहुत ही कड़ी और प्रयत्नशील जद्दोजहद कर रहा है। अतः अब भारत के लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जल्द ही भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व के शिखर पर विराजमान हो जाएगा। धन्यवाद।